यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। घर वापसी। उड़ाव खर्चीले पुत्र ने अपना मन फिरवाया और पिता के घर में वो वापस आया। जब पिता से वो दूर हुआ, उसके संपत्ति के कारण संसार में डूबकर उसने पापमय जीवन जिया और सब कुछ उसने खो दिया। सुअर का खाना भी उसे नहीं प्राप्त हुआ। तब उसने मन फिरवाकर वापस आने का एक निर्धार किया और वापस आने पर पिता ने उसे स्वीकार करके दौड़कर उसे गले लगाकर चूमा और उसे नहाया, धोया और नए कपड़े, अंगूठा और मोचे पहनाकर उसे एक भोजन तैयार किया। आनंद वहां पर हुआ। वैसे ही पिता परमेश्वर हम सभी से चाहते हैं। एक पापी मन फिरवाकर जब वापस लौटता है, वहां पर यानी स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। आज हम हमारे पिता महा को यानी पिता परमेश्वर को आनंदमय बनाना चाहते हैं, तो हम वापस आए। उसको कपड़े मिले परंतु हमें नहाने के लिए कोई पानी नहीं, परंतु यीशु मसीह का लहू है। पिता परमेश्वर ने हमारे पाप धोने के लिए उसके बेटे का लहू बहाया है और हमें कपड़े देने के लिए, धर्मी बनाने के लिए यीशु मसीह वो उस क्रूस पर नग्न बने और हमें उस अधिकार का अंगूठा यानी सोने का अंगूठा नहीं, परंतु हमें पुत्र का अधिकार देने के लिए हमें यीशु मसीह ने इस संसार में आकर उसका जीवन, उसका प्राण ही त्याग दिया है और हमें उस जूते पहनाने के लिए सुसमाचार के जूते, वस्त्र हमें पहनाया है। और यह भोजन साधारण भोजन नहीं, परंतु मेमने का यानी यीशु मसीह का शरीर और लहू हमें देकर इस भोजन में यानी इस आनंद में हमें डूब जाएं। इसीलिए यीशु मसीह आज हमें भी आह्वानित कर रहे हैं। जो भी परिस्थिति तुम्हारी हो, जिस पाप में तुम हो, आज मन फिरवा कर वापस आओ, अपने पिता के पास आओ, क्योंकि स्वर्गीय परमेश्वर ही तुम्हारे पिता हैं। उसने ही तुम्हें रचाया है, तुम्हारे माता के गर्भ से रूपित करके तुम्हें एक योजना देकर उसने रूपित किया है और उसके पुत्र के आत्मा को देने के लिए, वो पिता बनने के लिए तैयार है। उसके लहू से तुम्हें खरीद लिया है। यह विचार जो कोई भी सुनता है, आज जो कोई भी इस पिता के हृदय को जानेगा, वही वापस आ सकता है। पिता की संपत्ति तुम देखो, इस संसार की संपत्ति नहीं, इस पिता की संपत्ति में आनंद है। इस पिता की संपत्ति और कोई नहीं परंतु प्रेम है। इस पिता की संपत्ति पवित्र आत्मा है और इस संपत्ति को देखकर जो कोई भी वापस लौटता है, यही घर वापसी पिता भी चाहते हैं। आमीन।